हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्य ठाकुर यूट्यूब चैनल पे। और पहली बात तो ये मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, हम लोगों की 10,000 फैमिली पूरी हो गई है। 10,000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा चैनल ने गेन कर लिए हैं और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, जिसमें से कई लोग ऐसे जो स्टार्टिंग से मेरे साथ रहे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नए आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आप लोग आए, आप लोगों ने इस चैनल को ग्रो किया, सब आप लोगों की वजह से हुआ। मैंने कुछ नहीं सोचा था इस चैनल के बारे में कि मैं क्या बनाऊंगा, क्या करूंगा, या क्यों बना रहा हूँ मैं ये चैनल। मैंने सिर्फ ये सोचा था मुझे जो अपने मन की बातें हैं वो कहने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो मैंने ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अच्छा समझा, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने सारी बातें कही अपने मन की। जो भी मैंने कुछ सोच रखा था, जो भी मुझको लगता था, वो मैंने यहाँ पर कहा और आप लोगों ने वो सब चीज़ें पसंद की हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। मुझसे पूछा गया था एक क्वेश्चन कि इंस्टाग्राम में पूछा था किसी ने कि मुझको जानना है कि जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली से ज़्यादा, जैसे आपने कहा रॉक फेलर हैं, ठीक है, तो इनसे भी आगे कौन है, मॉर्गन फैमिली, और इनसे भी आगे कौन है। वैसे मॉर्गन फैमिली के बारे में मैंने जिक्र नहीं, मैंने रॉक फेलर के बारे में जिक्र किया। तो उससे पूछा था रॉक फेलर से भी ज़्यादा कौन है। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके बारे में, जिन फैमिली, जो फैमिलियाँ कंट्रोल करती हैं दुनिया को, और वाकई एक फैमिली नहीं होती इस चीज़ के लिए, कई सारी फैमिलियाँ होती। आप बिल्कुल ऐसे मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकते, कई लोग अलग अलग चीज़ों में मोनोपोली क्रिएट करके आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि कौन है, कौन मुझको लगता है, कौन लोग हैं उसके पीछे। तो यदि आपको मुझको इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम मुझको आप फॉलो कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। और इसके साथ जो लोग ये पूछ रहे थे कि कैसे पीडीएफ मिलेगा बैंकों के माया जाल का, तो उसके लिए बहुत जल्दी व्यवस्था हो रही है आपकी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक वीडियो आएगी, इसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको कहाँ से पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी फैमिली है। तो ये फैमिली है डू पॉन्ट, और ये फैमिली क्या बनाती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये जो डू पॉन्ट है, ये अभी तो कई बिजनेस ये लोग हैंडल करते हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने गन पाउडर बनाने का काम किया था, और सारा का सारा मटेरियल जो गन पाउडर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ था वो इन लोगों ने सप्लाई किया था। इन लोगों ने अमेरिका को और अदर कंट्रीज़ को, जो कि अमेरिका के फ्रेंड राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र थे, उनको इन्होंने सप्लाई किया बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। ये समझो कि लगभग हर तरफ से जो गोलियां चल रही थी, उसके जो गन पाउडर यूज़ हो रहा था, और गन पाउडर कई चीज़ों में यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें इन्हीं की थी। उसके बाद ये कंपनी इतनी बड़ी बनती चली गई, ये काफ़ी बड़ी होती चली गई, इसने पूरा एक तरीके से इसका एकाधिकार, इसकी मोनोपोली क्रिएट हो गई, इसकी मोनोपोली ब्रेक की गई। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्या हुआ है इसके साथ। तो जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि आपके पास भले कितना पैसा, भले रॉथस्चाइल्ड पैसा कंट्रोल करता है या बैंक कंट्रोल, रॉथस्चाइल्ड एक अकेला नहीं है जो बैंक कंट्रोल करता है, इस बारे में आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। अदर्स भी दो फैमिलियां हैं जो बैंक कंट्रोल करती हैं, तो रॉथस्चाइल्ड अकेले बैंक कंट्रोल नहीं करते हैं। तो इससे भी ज़्यादा मैंने कहा था कि जिसके पास आज की दुनिया में पावर है, गन है, एम्यूनिशन है, वो ज़्यादा पावरफुल है। यदि मेरी कंपनी गन बनाने की है और मैं आपको नहीं देता हूँ पैसे से, तो आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते हो। यदि मैं पैसे के बदले वो देने को मना कर दूँ और मेरे को पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपल उसका यूज़ कर सकता हूँ अपने गन का, अपने हथियारों का, और मुझको जो चाहिए होगा। पैसे की मुझको क्या ज़रूरत है? यदि आपके ही हाथ में एक नॉर्मल रिवॉल्वर है, तो आपको कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए होती है, आप यदि जानते हो मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, यदि वो कोई चीज़ चाहें तो वो चीज़ वो पा सकते हैं उसके दम पर, ठीक है। तो एक नॉर्मल एक पर्सन की मैंने बात की। अब उसके बारे में सोचो जिसके अंडर में ये सब कुछ हो, उसके बारे में सोचो कितना पावरफुल होगा, ठीक है। ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने उसके बाद क्या किया, इन्होंने उसके बाद एटम बम बनाने के काम किया, और एटम बम बनाने में रशिया थोड़ा आगे निकला अमेरिका से, तो इन लोगों ने इनको बना कर दिया हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम अमेरिका के लिए बना के दिया, तो अमेरिका वाले भी बहुत खुश हुए, अमेरिका गवर्नमेंट बहुत खुश हुई, इन्होंने और ज़्यादा इनको अप्रिशिएट किया। और हाइड्रोजन बम की वजह से ये रशिया से आगे निकल गए, क्योंकि रशिया ने जब एटम बम बनाया था, हालांकि इन्होंने भी बनाया था, ठीक है, तो रशिया के एटम बम बहुत सारे और बहुत ज़्यादा थे, आज भी रशिया के पास सबसे ज़्यादा एटम बम्स हैं। तो इन्होंने हाइड्रोजन बम बना के रशिया से एक कदम आगे की बढ़त ली, क्योंकि हमेशा कंपटीशन होता रहता था कि पहले कौन बनाएगा और क्या बनाएगा। तो हाइड्रोजन बम बनाया अमेरिका ने पहले, और इनके जो साइंटिस्ट है, ये कंपनी क्या करती है बेसिकली कि यदि आप साइंटिस्ट हो, यदि आप बहुत बढ़िया साइंटिस्ट, तो ये कंपनी आपको ले लेगी। और खास कर कंपनी ऐसे साइंटिस्ट को ढूंढती है जो
ऐसे मटेरियल्स बनाते हैं जो वॉर्स में यूज़ हो सकें, किसी भी तरीके के वॉर्स में यूज़ हो सकें। इन्होंने इन चीज़ों में और भी ज़्यादा फाइटर प्लेन वगैरह इन सब चीज़ों में भी इन्होंने अपने हाथ आजमाए, इन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई है और बहुत सारी डिस्कवरी, इन्होंने नायलॉन वगैरह की जो खोज निकली है, ये सब चीज़ें ये इन लोगों ने की है। बहुत सारी अदर चीज़ें की, मतलब इवन इतनी सारी बिजनेस होल्ड करते थे और एक टाइम पे इतना बड़ा हो गया था कि अमेरिका में सरकारों को ये डर लगने लगा कि पूरी अमेरिका ही ना कंट्रोल करने लग जाए। आप जानते हो जो अमेरिका कंट्रोल करता है एक तरीके से पूरी दुनिया कंट्रोल करता है वो, ठीक है। तो इस कंपनी को ब्रेक किया गया, इसकी मोनोपोली को ब्रेक करा दिया गया और अब भी बेसिकली जो 40% एम्यूनेशन और अदर चीज़ें हैं वो यही कंपनी बनाती है। और ब्रेक कैसे किया था, जब जैसे आप ये समझ लो कि आपके अकेले अंडर में बहुत बड़ी कंपनी है, सरकार दखल देगी, आपको मजबूर करेगी कि आप उसको ब्रेक करो, कई टुकड़ों में उसको बांट दो, ठीक है। जो काम हुआ था जेपी मॉर्गन के साथ हुआ था, तो ये काम अब जेपी मॉर्गन के बारे में वीडियो मैं निकालूंगा। तो ये क्योंकि डर लगता है सरकारों की कि इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी तो बड़े आराम से जो चाहेगी सरकार करवाएगी, तो पैरेलल गवर्नमेंट हो गई है, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए, पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लग जाएंगे जब चाहेंगे। तो उसको थोड़ा ब्रेक किया गया, लेकिन उसको ब्रेक करने के पीछे कई अदर लोग भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि रॉथस्चाइल्ड और अदर जो भी पैसे वाले लोग होते हैं, उनको लगता है कि इसमें मुझको भी शेयर चाहिए। जैसे कि आप एक कंपनी चला रहे हो तो उसमें अदर्स जो आपके ही बराबर के लोग हैं उनको भी उसमें शेयर चाहिए होगा, ताकि कंट्रोल कुछ उनके हाथ में भी है, सारा का सारा एक कंट्रोल आप ही के हाथ में नहीं आ जाए। जैसे मैंने कहा था रॉथस्चाइल्ड बैंक्स चलाते हैं, लेकिन सारी बैंकें रॉथस्चाइल्डों की नहीं होती, ठीक है। कई बहुत सारे बैंकों के कंट्रोल रॉकफेलर्स का भी है। तो इसी तरीके से इसको ब्रेक किया गया, लेकिन लोगों को यदि ये लगता है कि चूंकि ये कंपनी ब्रेक हो गई इसलिए अभी कंपनी उतनी पावरफुल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आजकल इसकी फैमिली की बात कर लेते हैं, तो इसकी फैमिली के 14 to 15 बिलियन डॉलर उनकी वर्थ है, जो कि दिखाई जाती है और उसको काफ़ी लोग शेयर करते हैं, 3500 लोग। देखो ये कम क्यों दिखाई जाती है, ये मैं सोच रहा हूँ कि 14 15 बिलियन डॉलर क्या है इतने लोगों के बीच में, ठीक है, या फिर तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। पहली बात ये बात है कि ये कंपनी इस फैमिली की नहीं रह गई, क्योंकि फैमिली बढ़ गई है और ये कंपनी अब पावरफुल लोगों के हाथों में चली गई, जो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उनका इसमें भी शेयर है। तो मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, ड्यूपॉन्ट कंपनी। वो कंपनी पावरफुल है जो कंपनियां चलाती, जरूरी नहीं कि वो कोई फैमिली ही हर एक कंपनी चलाए, कंपनी अपने आप में पावरफुल होती है, वो कंपनी कई लोग मिलकर चलाते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी, इस कंपनी की आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें अमेरिका को बना कर दी, और ये अदर कई चीज़ें, पेंट वगैरह भी ये लोग बनाते हैं। तो आप मतलब जान नहीं पाओगे, पेंट जिस भी चीज़ में ये जाते हैं उस चीज़ में इनका ही दबदबा हो जाता है, तो जो भी चीज़ें ये बनाते हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक काम किया, वो क्या किया है, अब पावर सुनना, इसी समझ में आ जाए कि कितने पावरफुल हैं ये लोग। ये लोग क्या करते थे, अपने कामों के लिए इनको कई चीज़ों की जरूरत पड़ती थी, जिसमें एक मैरिजुआना, जिसको बोलते हैं हिंदी में मारिजुआना, वो उसको भी बनाते थे, ठीक है। और उसको बना के ऐसे भी सेल करते थे और अदर काम में भी यूज़ करते थे ये लोग। अब इस चीज़ पे बहुत बड़ा बवाल हो गया कि इस चीज़ को बंद होना चाहिए, ये इलीगल है, मैरिजुआना को बंद होना चाहिए। तो इन लोगों ने कैसे मैनिपुलेट किया गवर्नमेंट को, ये लोग तो यही जानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया कि अमेरिका में मैरिजुआना को लीगल कर दिया। यानी अब इसको बनाना, इसको खरीदना कम्प्लीटली लीगल है। और क्या बताया गया बहाना, ये बताया गया कि एक्चुअल में इतने लोग मैरिजुआना यूज़ करते हैं कि यदि सबको हम लोग जेल में डालने लग गए तो जेलें नहीं है हमारे पास। मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप किसी चीज़ को इलीगल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास जेल नहीं है, तो आपने उसको लीगल कर दिया। कल को तो फिर कोई भी ऐसे क्राइम होगा और यदि वो बढ़ जाए, तो आप ये कह सकते हो इस क्राइम के लिए हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए ये क्राइम लीगल है, क्योंकि हम लोग इसको इलीगल करेंगे तो हम लोग कहाँ से जगह रखेंगे, ठीक है। इस बात में कोई सेंस है, इस बात में कोई सेंस नहीं। एक्चुअल इसके पीछे का केस क्या है, यही केस है, क्योंकि ये कंपनी चाहती थी कि ये चीज़ लीगल हो जाए, इसने सरकार से वो चीज़ लीगल करवा ली। तो जब इतने इनके पावरफुल कॉन्टैक्ट्स हैं कि कुछ भी करा सकते हैं, एक्चुअली होल्ड करते हैं पूरा अमेरिका, समझो बात को। यदि आपको ये लगता है कि अमेरिका के जो लोग हैं वो किसी को चुनते हैं और फिर वो बंदा होता है जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बंदा बोला जाता है, ठीक है, कि वर्ल्ड का जो सबसे ताकतवर इंसान है वो ये है, जो अमेरिका का पीएम होता है, ठीक है, वो होता है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ समझो आप बात को, ऐसा नहीं होता है। हालांकि पीएम नहीं होते, वहाँ प्रेसिडेंट होते हैं। तो
एक्चुअली में जो लोग पावरफुल हैं वही लोग पावरफुल हैं, ये डिपेंड नहीं करता कि वो सत्ता में हो या सत्ता में ना हो, वही लोग सत्ता कंट्रोल करते हैं। वो जब चाहे जिसकी सरकार को बना दे, जब चाहे सरकार को गिरा दे। ठीक है, तो अमेरिका इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है, लेकिन अपने इंडिया में भी ये काम वो बड़े इजीली कर सकते हैं। जैसे कि, लेकिन वो लोग इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं, आपको अभी नहीं इंटरेस्टेड है, क्यों? क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, आप उन्हीं की तो चीज़ को गुलामी कर रहे हो। जो चीज़ वो बेचते हैं वो चीज़ आप यूज़ करते हो, तो आप कुछ नहीं हो। बस अमेरिका जिसने कंट्रोल कर लिया उसने पूरी दुनिया कंट्रोल कर लिया, अभी के हिसाब से ये चीज़ आप मान के चलो। ठीक, अमेरिका टॉप मोस्ट पे, इस बात में कोई वो नहीं है। अकेले अमेरिका आधी से ज़्यादा दुनिया से ताकतवर है, और इवन मैं हकीकत बताऊं कि यदि अमेरिका लड़े तो पूरी दुनिया मिलकर अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि पूरी दुनिया में आधे से ज़्यादा तो अमेरिका के अलायंस हैं, जो देश हैं वो। ठीक है, और उसके अलावा जितने भी मनी है, जितना भी पैसा, जो भी कंट्रोल करने, जो भी एम्यूनेशन, जो भी यूज़ होते हैं वॉर हेड में, जो भी गन्स हैं और जो भी चीज़ें हैं, सामान है, वो सब सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास हैं। और इनके पास एक और चीज़ है, और जिसके बारे में मैं बाद में बताऊँ। क्यों बाद में बताऊँ? क्योंकि इसमें इसी टॉपिक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसी टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि ये कौन सी फैमिली है, ये क्या खाती? मैंने एक बार पहले ही ये चीज़ का हिंट दिया था आपको कि वो लोग जिनके हाथ में हथियार है वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो वो पैसे के गुलाम नहीं है। तो रॉ चाइल्ड के सब गुलाम नहीं है, ये लोग रॉ चाइल्ड के गुलाम नहीं है, लेकिन आपके हाथ में तो है नहीं है, और मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इस काम में जाओ, क्योंकि आप जा ही नहीं सकते हो। पहली बात, वो तो एक तरीके का काम है ना जिसका में जो लोग हैं सिर्फ वही लोग हैं। ठीक है, या फिर उनके ही वंशज होने वाले। आप क्या कर सकते हो? आप इन लोगों को गुलामी से कैसे छूट सकते हो? इसके बारे में बातें होती रहेंगी, कंटिन्यू चलती रहेंगी वीडियोस। ये वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन अब जो वीडियोस आएंगी कोशिश रहेगी ये कि सही टाइम पर वीडियोस आएँ। बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं वैसे भी नहीं लाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मेरे को आपसे कहनी है कि जैसे कि 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो एक टैब यहाँ पर आपको कुछ दिनों में दिखाई देने वाली है ज्वाइन की। उससे आप क्या कर सकते हो कि चैनल की थोड़ी हेल्प कर सकते हो। छोटा से छोटा अमाउंट जो भी आपको लगे, जो आप देना चाहो, जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहो एज अ वॉलेंटियर, तो आप इस चैनल के एज अ वॉलेंटियर काम कर सकते हो। ठीक है, आप हेल्प करोगे तो मैं इंश्योर करता हूँ कि वो सारा काम इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप चाहो तो आप छोटी सी एक डोनेशन है वो आप डोनेट कर सकते हो, 150 रुपये के आसपास। वो इतना ज़्यादा नहीं है, आप चाहोगे तो आप डोनेट कर सकते हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, बाकी आपको वीडियोस यहाँ पर हम ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।